take up the poem Song of Radha, the Milkmaid by Sarojini Naidu. We have already done one poem by Sarojini Naidu, Indian Weavers, and in that poem I have already given you the introduction about the poet. So I'll take up the poem, but before I go on to the explanation of the poem line by line, I'll give you a little introduction about the poem itself. The poem, immediately locates itself in a geographical space which also has religious significance. तो जैसे ही हम पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही हमें पता पड़ जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, और वो लोकेशन क्या है, मथुरा है, और जो है वो और मथुरा का जो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ये हम सभी जानते हैं. The location in Mathura on the banks of Yamuna allows it to evoke the Radha Krishna relationship. तो जैसे ही मथुरा का हम जब मथुरा की लोकेशन जब हमारे दिमाग में आती है यमुना के किनारे, वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है, राधा और कृष्ण की जो रिलेशनशिप है वो जो है हमारे दिमाग में आती है. सो द पोएम इज़ अबाउट द गैप बिटवीन Radha's conscious self and the unconscious self. This poem shows her devotion, her passionate devotion towards कृष्णा, की जो है उनको यही नहीं पता है कि होश नहीं है. गैप बताया इन्होंने इस पोएम में किसके बीच में, कॉन्शियस सेल्फ राधा की और अनकॉन्शियस वन. जब वो ये दूध बेचने जा रही हैं, जा तो वो गई तो दूध बेचने हैं, लेकिन उनको ये दूध बेचने के बजाय वो क्या बोल रही हैं, गोविंद गोविंद. तो जो ये गैप है उनकी कॉन्शियस अवस्था की और अनकॉन्शियस अवस्था की, कि वो इस पोएम में बताया गया है, और उसमें जो है इनका इतना जो है वो डिवोशन, जो कृष्ण के प्रति उनका डिवोशन है वो बताया गया है. As she goes out to sell curds, instead of selling her ware, she goes on repeating the name of her beloved. तो जब वो जो मिल्कमेड क्या होती है, ग्वालन. तो राधा जो है जब दही बेचने जा रही हैं तो दही बेचने की बजाय she goes on repeating the name of her beloved. Passers by, the people around her, the rowers of the boats laugh at her total absorption in her beloved, a feeling over which she obviously has no control. So जब वो गोविंद गोविंद का नाम ले रही हैं तो जो आसपास गुजरने वाले लोग हैं वो, और जो बोट चला रहे हैं वो सब उनकी ओर देख करके हंस रहे हैं. बट दिस शोज़ हर टोटल एब्जॉर्प्शन, जो वो किस तरह से पूरी अपने प्यार में किस तरह से लीन हैं, उसको उनकी जो फीलिंग है पैशनेट, उसको इस पोएम ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो एक्सप्रेस किया है. सो आई विल नाउ रीड आउट द लाइन्स. आई कैरिड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर. फेयर आप सब जानती हैं, फेयर मेला. तो ये कहाँ गई हैं, शी no goes to Mathura fair in order to sell curds. How softly the heifers were lowing. Heifers are the young cows who have not yet given birth to calves. Young cows हैं जिन्होंने अभी जो है उसको बछड़े को जन्म नहीं दिया है. Lowing is the sound that cattle make. I wanted to cry, who will buy these curds that are white as the clouds in the sky when the breezes of Shravan are blowing. Shravan is the month of rain. सावन जिसको हम उसमें अभी सावन भी बोलते हैं. तो look, again you know her fascination with the color that you noticed in the poem that you have read, Indian Weavers, and again in the same poem. तो इनका जो ब्राइट कलर्स के लिए जो फैसिनेशन है वो हमें दोबारा से इसमें दिखाई दे रहा है. वो कह रही कि सावन के महीने में जब इतनी सुंदर हवाएं चल रही हैं तब जो है क्लाउड्स की तरह सफ़ेद इस दही को कौन खरीदेगा. सो
again, the passionate and intense emotions that she has always been concerned with, वो जो है वो राधा के माध्यम से इसमें वो कन्वे कर रही हैं। और आई जिसमें आई इसमें हु इज़ द स्पीकर, राधा इज़ द स्पीकर। But my heart was so full of your beauty, beloved, they laughed as I cried without knowing, Govinda, 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 Govinda. How softly the river was flowing. और ये क्या कह रही हैं कि जो है पर मेरा दिल तो किससे भरा हुआ है, ये कह रही हैं इट वॉज फुल ऑफ लव फॉर हर बिलवेड। एंड हु इज़ हर बिलवेड, कृष्ण। और कह रही हैं नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू कि ये गैप है उनकी कॉन्शियस सेल्फ में और अनकॉन्शियस सेल्फ में। उनको पता ही नहीं लग रहा जब वो बिना अननोइंगली वॉट इज शी डूइंग, शी इज़ टेकिंग द नेम ऑफ गोविंदा गोविंदा। और सब लोग उनके आसपास जो हंस रहे थे। एंड हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज flowing. So see as if the nature is also contributing to the intense love that Radha has for कृष्ण। वो कह रहे हैं कि रिवर हेयर शी इज़ रेफरिंग टू यमुना रिवर, कह रही हैं वो भी उनके इमोशन के अकॉर्डिंगली रिवर भी जो है वो धीरे धीरे सॉफ्टली बह रही थी, रिवर में कोई एजिटेशन नहीं था। एंड देन शी सेज आई कैरिड माई पॉट्स टू द मथुरा टाइड। और ये कहाँ पर लेकर के गई, जो पॉट जिस वो बर्तन जिसमें कि दही रखा हुआ था, और ये कहाँ पर ले गई, उस जो रिवर है मथुरा टाइड, शी इज़ रेफरिंग टू द रिवर यमुना। तो यमुना टाइड जो रिवर जो उसका फ्लो है उसके वहाँ पर वो अपने इन पॉट्स को ले जाती हैं और कहती हैं हाउ गेली द रोवर्स वर रोइंग। अगेन बिकॉज हर हार्ट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सटेसी, लव। तो इनको जो रोवर्स है, रोवर्स किनको कहते हैं, जो बोट को चलाने वाले हैं, बोट को रो करते हैं। तो बता रही है मथुरा टाइड मतलब जो रिवर है यमुना, उसमें जो रोवर्स हैं, बोटमैन हैं, वो क्या चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं। एंड गेली, हैप्पीली। माई कॉमरेड्स कॉल्ड हो लेट अस डांस, लेट अस सिंग एंड वियर सैफरन गारमेंट टू वेलकम द स्प्रिंग। और वो क्या कह रही हैं कि उनके जो कंपेनियंस हैं, दे कॉल आउट टू हर, उसको बुला रहे हैं, राधा को उनके कंपेनियंस हैं बुला रहे हैं कि कम एंड जॉइन अस, किसमें, इन द सेलिब्रेशन बाय सिंगिंग एंड डांसिंग अलॉन्ग विद देम। सावन का महीना है, मेला लगा हुआ है, राधा के कंपेनियंस उनको बुला रहे हैं टू सेलिब्रेट बाय सिंगिंग एंड डांसिंग अलॉन्ग विद देम। And the boatmen, they are also in joyous mood as they celebrate the advent of spring. So spring, spring is the season, Basant Ritu, which is associated with youth. तो वो कह रहे हैं कि जो उसकी स्प्रिंग की जो दस्तक हो रही है, बसंत ऋतु का जो आने का समय हो गया है, उसमें जो उनके साथी हैं वो उन्होंने क्या पहना हुआ है, सैफरन कलर। सैफरन होता है गेरुआ रंग, विच इज़ अगेन इज़ अ वेरी ब्राइट कलर, शोइंग सिम्बलाइजिंग यूथ, यंग एज, लाइफ, रिजॉइसिंग्स। तो वो जो उन्होंने क्या पहन रखा है, सैफरन कलर के गारमेंट्स पहन रखे हैं और वो उनको बुला रहे हैं टू वेलकम द स्प्रिंग। स्प्रिंग ऋतु, बसंत ऋतु का जो है वो स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं। सो एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग एंड दे आर वियरिंग सैफरन क्लोथ्स एंड प्लक द न्यूली फॉर्म्ड बर्ड्स एंड प्लक द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग। प्लक यानी तोड़ना, और वो सारे के सारे जो नई अभी न्यू बर्ड्स अगेन सिम्बलाइजेज लाइफ, द बर्थ ऑफ न्यू लाइफ। तो स्प्रिंग ऋतु में क्या होता है कि सारे जो है वो पौधे और बीज वो अपना स्प्राउट होते हैं, नए कलियां खिलती हैं, कलियों से फिर फूल खिलते हैं। तो अगेन न्यू बर्ड्स इज़ अ सिंबल ऑफ
लाइफ, स्प्रिंग ऑफ लाइफ। तो वो स्प्रिंग ऋतु में सुंदर सुंदर जो हैं बर्ड्स हैं, कलियां हैं, वो ब्लो कर रही हैं, एंड दे हैव प्लग्ड द न्यू बर्ड्स, बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलवेड, दे मॉक्ड व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ गेली द रिवर वॉज फ्लोइंग। सो वो सब उसको उनको बुला रहे हैं राधा को, बट शी इज सो एब्जॉर्ब्ड इन द लव of Krishna that she doesn't, she is unknowingly repeating गोविंदा गोविंदा, और वो सब उनका म्यूज़िक जो उनका सब मजाक बना रहे हैं, मॉक यानी टू मेक फन ऑफ। सारे के सारे लोग उनके कॉमरेड्स, उनके कंपेनियंस और उनके जो बोटमैन जो आसपास थे, वो सब राधा का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ये अननोइंगली ये तो कह रही हैं माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर हैज़ बीन, द प्रोनाउन योर हैज़ बीन यूज फॉर कृष्ण। कह रही हैं कि मेरा दिल तो जो है पूरा तुम्हारे म्यूज़िक से भरा हुआ है, और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है उनकी आवाज़, और मैं गोविंदा गोविंदा। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू दैट हर पोएम्स आर famous for their lyrical quality, and the repetition of the line how softly the river was flowing in the first stanza and also in the second stanza, it is adding to the beauty and music of the poem। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी ये खास बात है कि जो एडजेक्टिव्स हैं ये फुल ऑफ मीनिंग्स, सजेस्टिव मीनिंग्स हैं। फर्स्ट स्टेंजा में शी यूजेस द एडजेक्टिव सॉफ्टली, एंड इन द सेकंड स्टेंजा शी इज़ यूजिंग द वर्ड द एडजेक्टिव द एडवर्ब गेली। तो जो है कितनी खुशी से, मतलब एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी रोमांटिक लव दैट शी हैज़ फॉर कृष्णा। तो सावन का महीना है, अगेन अ लव of a season of love making, and so the rivers, the birds, all are full of life। तो ये सारी चीज़ें क्या सिग्निफाई कर रही हैं, उनका जो कृष्ण के प्रति प्यार है उसको सिग्निफाई कर रही हैं। आई टेक अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।